हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हमारा टॉपिक है मसल्स। तो मसल्स क्या होती हैं? हमारे शरीर में बहुत तरह के टिश्यू होते हैं, तो उनमें से एक टिश्यू कौन है? मसल्स हैं। तो मसल्स का काम क्या होता है? हमारे जो भी बॉडी मूवमेंट होती है, वो चाहे पलक झपकने, खाना चबाने की हो, या फिर चलने, दौड़ने, खेलने, तैरने, जो भी मूवमेंट होती है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मसल्स क्या है? फाइब्रस टिश्यू है। और हमारे बॉडी वेट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है? मसल्स के द्वारा होता है। और मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? जो मसल्स की एबिलिटी है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की, वो कौन सी है? एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना। एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स का स्ट्रेच करना, एक्सटेंड करना। इलास्टिसिटी क्या होती है? मसल्स की वो एबिलिटी जिससे अपनी वो ओरिजिनल लेंथ में रिटर्न हो जाती है। अब हमें जैसे ये दिख रहा है, ये सभी क्या है? मसल्स हैं। और कौन सी मसल्स है? ये बोन से अटैच है, इसीलिए इनको स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। अब मसल्स जो हमारी बोन से अटैच होती है, वो किसके थ्रू अटैच होती है? टेंडन्स के थ्रू। ये क्या है? टेंडन्स है। टेंडन्स के थ्रू जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप्स की होती है? मसल्स 3 टाइप की होती है: स्केलेटल मसल, विसरल या स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, स्केलेटल मसल्स वो मसल्स जो किससे अटैच होती है? बोन्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन की बोन से जो अटैच होती है, उनको कौन सी मसल्स बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स। तो ये मसल्स क्या है? स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी से एसोसिएट है। इनको स्टीरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्टीरिएटेड मसल्स कौन सी होती है? वो मसल्स जिनमें स्ट्रिप मिले, मतलब इस तरीके की स्ट्रिप्स जिन मसल्स में बनी हो, उनको क्या बोलते हैं? स्टीरिएटेड मसल्स। दे आर नॉन वॉलंटरी मसल्स टू। उनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मसल्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे हम हाथ को बेंड कर रहे हैं, ये हमारा मन कर रहा है तभी बेंड कर रहे हैं। पैर को हिला रहे हैं, ये भी मन करेगा तब करेंगे। हम उठ के एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, तो वो भी हमारी इच्छा में होता है ना। हम या फिर उंगलियों की मूवमेंट लगा लो, पलक झपकना लगा लो, खाना चबाना लगा लो, ये सारे क्या है? वॉलंटरी है। तो इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स। लोकोमोटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जाना होता है, मूवमेंट होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होती हैं। और जो बॉडी पोस्चर्स चेंज होता है, उसमें ये इन्वॉल्व होती है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। ये मसल्स क्या होती है? जो हमारी विसरल ऑर्गन्स की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, ब्लड वेजल्स की लाइनिंग है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है, मतलब जो भी हमारे ये ऑर्गन्स हैं हमारे, इनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? स्मूथ मसल्स के द्वारा बनी होती है। इनमें कोई स्टीरिएशन नहीं होता है, मतलब इनमें कोई लाइनिंग नहीं होती है, स्ट्रिप नहीं होती है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स बोलते हैं। अपीयरेंस में कैसी होती है? ये स्मूथ होती है। और इनकी जो एक्टिविटीज है वो क्या है? वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है नर्वस सिस्टम के। मतलब जैसे जो ये हो रहा है, हमारा डाइजेशन जो चलता है वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। हमारा तो सिर्फ खाना खाना कंट्रोल में है, डाइजेशन जो होगा वो तो अपने आप होता रहता है। तो ये क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स है। और ये क्या करती है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अब थर्ड आप पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती है? जो हमारी हार्ट की मसल्स है, उनको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। और जो कार्डियक मसल सेल्स असेंबल होती हैं ब्रांचिंग पैटर्न बनाने में, क्या बनाने के लिए? कार्डियक मसल्स बनाने के लिए। मतलब कार्डियक मसल्स किनके द्वारा बनाई जाती है? कार्डियक मसल सेल्स के द्वारा, जो ब्रांचिंग में असेंबल होती है। ये भी स्टीरिएटेड है, मतलब इनमें भी क्या है? स्टीरिएशंस मिलती हैं।
दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये भी क्या है होती है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता ना हार्ट रेट को कम ज्यादा करना, वो तो जैसा है वैसा चलेगा, इसलिए ये भी क्या है इनवॉलंटरी। अब हम पढ़ेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचेस। मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैसे एक्सटेंड करती है। हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म। ये हमारी क्या है आर्म है। आर्म में हमें पता है दो पार्ट होते हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। जो अपर आर्म है इसमें जो हमारा ह्यूमरस का हेड होता है वो स्कैपुला से कौन से ज्वाइंट से अटैच होता है, हमने कल पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से। और जो एल्बो से अटैच होता है यहाँ कौन सा ज्वाइंट होता है हिंज ज्वाइंट। अब ये ह्यूमरस सिंगल बोन होती है और आगे जो लोअर आर्म है उसमें दो बोन होती है, रेडियस एंड अल्ना। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारी ये सिंगल बोन है अपर आर्म में, इसमें क्या है दो मसल्स है, एक ऊपर की तरफ मसल्स है और एक नीचे की तरफ मसल्स है। तो जो ऊपर की तरफ मसल्स है उसको बाइसेप्स बोलते हैं और नीचे वाली मसल्स को ट्राइसेप्स बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमें अपने हाथ को बेंड करना होता है तो हमारी जो बाइसेप्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये कैसी हो जाती है, ये शॉर्टन हो जाती है, ये छोटी हो जाती है। और ये क्या करती है, जो आगे वाली बोन है उसको अपनी तरफ पुल करती है, जिससे हमारा हाथ आगे की तरफ बेंड हो जाता है। इसके साथ साथ ट्राइसेप्स क्या करती है, ट्राइसेप्स रिलैक्स करती है और ये थिन एंड लॉन्ग हो जाती है। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये रिलैक्स करेगी और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाइसेप्स रिलैक्स करेगी। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो ये बाइसेप्स मसल्स हैं ये अपने आप अपनी स्ट्रेस्ड पोजीशन या रिलैक्स पोजीशन में नहीं आ सकती। ये कब आएगी, जब हमारी जो ये ट्राइसेप्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब बाइसेप्स स्ट्रेस्ड पोजीशन में आएगी। मतलब क्या है, जो ये मसल्स होती हैं ये पेयर में काम करती हैं, ये अकेला दोनों काम नहीं कर सकती कि अकेले हाथ को आगे कर रही है अकेले हाथ को पीछे कर रही। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी उस टाइम क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। फिर दूसरी जब हाथ सीधा होगा तो दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी। तो हमारा ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे।